राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधा वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया, वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि समप्रभ, श्रीकृष्ण सहितां देवी नित्यनिकुंज विहारिणीं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुबग स्नेह बन श्री रघुवीर विहारो, दाता कामद की कृपा दिया चरण में स्थान, चित्रकूट मंदाकिनी कुंड जानकी मान, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहो, सोई विवेक सोई रहिनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु, अतुलित बल धामम हेमशेलावदेहम, धनुजवन किशानो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी कुछ मिनटों के लिए भगवत नाम का आश्रय करेंगे, फिर हम सब आज के भाव में प्रवेश करेंगे।
श्रद्धा से राम नाम गालो, 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 श्रद्धा से राम नाम गालो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार, श्री अवध बिहारी सरकार, श्री कनक बिहारी सरकार, जिनका वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस, उसको सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हुए मेरा आस, मेरा विश्वास
और मेरी श्वास जिनके चरणों में जुड़ी है, ऐसे मेरे सदगुरु भगवान, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री उनकी चेतना को और इस आश्रम में जो दिव्य स्वरूप हैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपनी उपस्थिति से आज के दिन की शोभा बढ़ाने वाले जितने वैष्णव भाई बहन हैं, उनके हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे। सदगुरु भगवान की कृपा से इन दिनों हम मानस में जो गुरु तत्व है उसके ऊपर हमारा संवाद चल रहा है। इन दिनों में हमने जिस विषय को केंद्र में बनाया है वो है गुरु तत्व। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं क्या, कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज। मैंने एक दिन कहा कि गुरु जो है वो कोई तत्व नहीं है, वो उसको शास्त्रों में तत्व नहीं बताया। एक तत्व बताया है जिसको कहा गया है जीव तत्व, और दूसरा जो तत्व है वो है माया तत्व, और तीसरा जो है वो है ईश्वर तत्व। तीन ही तत्व हैं। गुरु जो है वो तत्व नहीं है। लेकिन कहते हैं, मानस कहती है, उभय बीच शिर सोहई कैसे, ब्रह्म बीच रचि माया जैसे। ईश्वर तत्व और जो जीव है उसके बीच में माया रूपी एक तत्व है। क्या है? माया रूपी तत्व। उस माया को जो नश्वर है, क्या है? नश्वर है। उस माया को, वैसे तो वो भी तत्व है, माया जो है वो भी तत्व है, लेकिन जो माया हमें भ्रम में डालती है, जो माया हमें संशय में डालती है, वो उस माया का हमें आश्रय नहीं करना। वैष्णवी माया भी है, अच्छी माया भी है, लेकिन जो माया हमें संशय में डाले, जो माया हमें भ्रम में डाले, उस माया का हमें आश्रय नहीं करना। तो उस वैसे माया को किसी ने भी नकारा नहीं, ये भी बात है माया तत्व को, क्योंकि बिना माया के संसार नहीं चल सकता। ये जो संसार है, ये जो दिख रहा है, ये सब क्या है? माया है। और माया क्या है? जो परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील। तो हम उस माया को हमारे आगे से हटाने के लिए, उसके लिए हमें गुरु तत्व की आवश्यकता है। किसकी? गुरु तत्व की। दो ही एक है जीव तत्व और एक है ईश्वर तत्व। लेकिन जब जीव और ईश के सामने बीच में कोई महात्मा आ जाता है तो हमारा संबंध हो जाता है, हमारा ठाकुर जी के साथ रिश्ता हो जाता है। तो इसलिए हम गुरु तत्व का आश्रय कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज, और जासु बचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज। अब हमारी जो गुरु भक्ति है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो जो भक्ति है वो नारी है। भक्ति मैंने जो भक्ति जो शब्द है वो नारीवाचक है। क्या है? नारीवाचक। अपनी भक्ति को या तो गुरु के हिसाब से चलाओ। किसके हिसाब से? गुरु के पथ से आगे चलो। या फिर अपनी भक्ति को भगवान के हिसाब से चलाओ। अब अगर आप रामचरितमानस देखें तो भक्ति जो है, आगे तो राम जी चलते हैं, बहुरी चले राम रघुराया, आगे तो राम जी चलते हैं, और बीच में भक्ति रूपी सीता चलती है, और उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। तीनों ऐसे चलते हैं रामचरितमानस के हिसाब से।
उभय बीच शिर सोहई कैसे, ब्रह्म बीच रचि माया जैसे। तो ऐसे चलते हैं। लेकिन वाल्मीकि क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आगे लक्ष्मण जी को चलाते हैं, आगे लक्ष्मण जी को चलाते हैं और बीच में सीता जी को चलाते हैं और पीछे जो है भगवान को चलाते हैं, राम जी को चलाते हैं। तो लक्ष्मण क्या है, वो आचार्य है। क्या है, आचार्य। आचार्य मैंने गुरु। या तो हमारी भक्ति आचार्य के द्वार से आगे बढ़े या फिर हमारी भक्ति भगवान के मार्ग से आगे बढ़े। तो जो हमारी भक्ति है वो नारी है और उसको बचाना पड़ेगा, उसको बाजार नहीं बनने देना, उसको बाजार नहीं बनने देगा। और जिस दिन आप उसको बाजार बना दोगे अपनी भक्ति को, उसी दिन क्या होगा, कोई रावण आएगा और आपकी भक्ति का हरण करके ले जाएगा। तो अपनी भक्ति को या तो गुरु के हिसाब से चलाओ या फिर अपनी भक्ति को भगवान के हिसाब से चलाओ। दो ही रास्ते हैं, गुरु या भगवान। कहते हैं शिव रूपी धर्मनो नेत्रो नित्रण छे, सत्य प्रेमनी करुणा पूर्ण छे, सत्य अभय प्रेम त्याग ने लावे, करुणावंत ने आँच नावे। शिव रूपी धर्मनो नेत्रो नित्रण छे, सत्य प्रेमनी करुणा पूर्ण छे। तो हमें क्या करना है, अपनी जो भक्ति है, अपनी जो गुरु भक्ति है, या तो हम भगवान के रास्ते से उसको आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उसको गुरु के हिसाब से चला सकते। दो ही रास्ते हैं, वरना आपकी भक्ति को जो रावण रूपी राक्षस है वो उसका हरण करके लेके चला जाएगा। और भक्ति जब भी अकेली होती है तभी ऐसा होता है। भक्ति जब भी अकेली होएगी तो उसका कोई ना कोई आ ही जाएगा हरण करने के लिए, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है वो द्वैत का मार्ग है। क्या है, द्वैत का मार्ग। वैसे तो अद्वैत भी बहुत अच्छा सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस मार्ग का पथिक हूँ वहाँ तो युगल की ही उपासना है, वहाँ तो गुरु और शिष्य है। और ये द्वैत तो अच्छा है, इसमें तो दो जने होने बहुत अच्छे हैं। हम कहते हैं ना, तोरे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपा चरण शरण रज पावे। तो यहाँ तो द्वैत अच्छा है, गुरु और शिष्य का जो द्वैत है वो बहुत अच्छा है। और हम तो गुरु परंपरा वाले लोग हैं, इसीलिए हमारी जो भक्ति है वो गुरु के आगे या हिसाब से आगे बढ़े या फिर भगवान के हिसाब से आगे बढ़े। तो हमने महाराज श्री की आरती से जो पंक्तियां उठाई हुई हैं वो उसके ऊपर आज का संवाद आगे बढ़ाते हैं। आरती में आता है क्या, दीन दयालु दाता सब सुख की खानी, ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी। तो पहली बात थी ये सुखों का द्वार है। तो यहाँ से हमें एक सुख, तो पहला जो शास्त्रकार कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया, और दूसरा सुख है घर में माया, और तीसरा सुख है
सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। क्या है? पुत्र जो है वो आज्ञाकारी हो। एक पुत्र तो वो होता है जैसे जो हमारे घर में है, जिसकी हम माँ हैं, जिसके हम पिता हैं, जिसको हमने जन्म दिया, एक पुत्र तो वो होता है। लेकिन अध्यात्म कहता है जो शिष्य है ना, वो भी अपने गुरु का पुत्र है। क्या है? वो भी अपने गुरु का पुत्र है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों बातें हैं। यहाँ से आपको अच्छे जो आज्ञाकारी पुत्र है उसके लिए भी कहा जाएगा, और आज्ञाकारी पुत्री कैसी होती है उसके लिए भी कहा जाएगा, आज्ञाकारी स्त्री कैसी होती है उसके लिए भी कहा जाएगा, और आज्ञाकारी पति कैसा होता है उसके लिए भी कहा जाएगा। इसका मतलब ये कोई ये मत समझे कि ये बात मेरे लिए ही कही जा रही है, ये बात इस बात के लिए मुझे ही टाउचर किया जा रहा है, ऐसा कोई ना समझे। और समझो तो तुमने मुझे इस पीठ पे बिठाया है, थोड़े तो मुझे आपके दोष भी बताने पड़ेंगे, है ना। अगर इस डोंगरे जी कहते थे भगवत कथा क्या है, अपने स्वदोषों का जब आपको दर्शन होने लग जाए तो समझ लेना आपके जीवन में भगवत कथा आ गई। हम क्या करते हैं, कोई हमारे दोष बताए तो हमें लगता है बुरा, और हमारी भड़ाई करता रहे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तो आपको दोष भी बताए जाएंगे, और अगर आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाइयाँ भी बताई जाएंगी, दोनों बातें हैं। तो जो चौथा सुख है वो है पुत्र आज्ञाकारी। हमारा पुत्र कैसा हो, वो आज्ञाकारी हो। उसके आज अगर हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ी है तो इतना युवा पीढ़ियों का दोष नहीं है जितना उनके माँ बाप का दोष है। क्यों? विचार करने वाला विषय है। और हम तो ये जो शहर है ये तो मुंबई है ना, ये तो मुंबई है। अगर आप सोचो कि आपके बच्चे ऐसे क्यों हैं, आपके नहीं होंगे, आपके तो सबके संस्कारी हैं क्योंकि आप ये कथा में आते हो, लेकिन युवा पीढ़ी बिगड़ी क्यों है? आज का ये जो भौतिकवाद है, ये जो बढ़ रहा है, अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने बिगाड़ा है इस युवा पीढ़ी को तो टीवी ने बिगाड़ा है। किसने? ये किस किस को लगता है? सबको लगता है ना। हमारे घर को अगर किसी ने बिगाड़ा है तो पहली चीज है टीवी, और दूसरी चीज है टेलीफोन, और तीसरी चीज है मोबाइल। तो है ही, टेलीफोन कह तो दिया। तीसरी चीज क्या है? पैसा। हमें बस पैसा चाहिए, चाहे हमारे बच्चे कैसे भी लाएं, चाहे वो अपना स्वाभिमान बेच के लाएं, चाहे हमारा अस्तित्व बचे या ना बचे, हमें पैसा चाहिए। या फिर क्या कहें, संस्कृति जाए भाड़ में, हमें तो पैसा चाहिए। हमारी जो महापुरुषों की विचारधारा है वो बचे या ना बचे, हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्योंकि हम जो हैं पैसों के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे? पैसों के। बस पैसा आना चाहिए। और वो पैसा कमाना कौन सिखा रहा है आज के समय में? टीवी, बच्चों को मोबाइल। आने वाले समय में एक नया वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको? कैंसर। आने वाले समय में एक नया कैंसर आएगा, अभी तो नहीं आया है, ऐसा महापुरुष कहते हैं कि आप जब मोबाइल चलाते हो तो देखो कि सारा दिन बच्चों के यहाँ पे कैंसर आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता कि मत चलाओ मोबाइल, अगर क्या कहें वैज्ञानिक उपकरण ना हो तो आप इतने जने कथा नहीं सुन सकते, उसकी भी आवश्यकता है। अगर क्या कहें अब ये कथा जो है इसको कितने जने सुनते हैं टीवी पे? हजारों लोग सुनते हैं।
तो विज्ञान की भी जरूरत है, लेकिन सब चीज हमारे जीवन के अंदर सम्यक हो। क्या हो? सम्यक। उसके लिए थोड़ा समय रखो ना, कौन मना करता है मोबाइल चलाने के लिए? 1 घंटा सुबह रखो, 1 घंटा शाम को रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, सारा दिन सुबह से चालू हुए और शाम तक अगर आप लगे रहोगे तो फिर क्या होगा? अब माँ मोबाइल चलाती है तो माँ क्या कहती है कि बेटा तू मोबाइल ना चला। बेटा क्या कहता है कि मम्मी आप भी तो चलाती हो, है ना? सब चाहते हैं मेरा बच्चा आज्ञाकारी हो, मेरे हिसाब से चले। क्या माता पिता आज्ञाकारी हैं आज के? जैसा व्यवहार आप अपने बेटे से अपने लिए चाहती हो, क्या आप वैसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ भी करती हो? हर सासू चाहती है क्या कि मेरी जो बहू आए वो मेरे पैर छुए। चाहती है ना? मेरी जो बहू आए वो मेरे पैर छुए। हर माँ चाहती है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे पैर छुए। सब चाहते हैं, चाहते हैं। लेकिन अगर जो तुम्हारी पर सासू थी तुम उसके पैर छूती होती तो जो तुम्हारी बहू है वो ऑटोमेटिक ही तुम्हारे छूती। रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है? ये सिखाता है कि गृहस्थ कैसा होना चाहिए। और राम ने करके दिखाया है, ऐसा नहीं है, राम ने करके दिखाया। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिन ही विचार करो शुभ जानी। कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावही माथा। राम की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने ऐसा चरित्र जी कर दिखाया, इसीलिए तो वो पूजे जाते हैं। अब हम क्या हैं? हम कुछ करना तो चाहते नहीं, और चाहते हैं क्या? सब हमारे हिसाब से चले। तो ऐसा नहीं हो सकता। और जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? समाज में जो हमारे रिश्ते हैं, वो व्यवहार का जो धर्म है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करो, जैसा व्यवहार आप अपने बच्चों से चाहते हो वैसा व्यवहार आप अपने घर में करो भी। अब आज की जो बहुएं हैं वो वैष्णो देवी के तो पैर दबाने जाती हैं, उसको तो प्रणाम करेंगी, लेकिन अपने घर में जो सासू है उसके पैर नहीं छुएंगी। अगर एक लड़का सिगरेट पीता है तो पिता उसको तुरंत डांटता है कि भाई तू सिगरेट मत पिया कर। लेकिन आज वाला क्या कहता है? पहले वाला तो फिर भी चुप रह जाता था, आज वाला चुप नहीं रहता। आज वाला तुरंत कहता है पापा जी आप भी तो बीड़ी पीते हो, आप भी तो हुक्का पीते हो, तुरंत कहता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यवहारिक धर्म है, और वो तभी ठीक हो सकती हैं जब हम अच्छे आज्ञाकारी बने। अब देखो यहाँ पे भी गुरु और शिष्य के संबंध में भी गुरु जो है वो अपने शिष्य को कितना डांटता भी है, आंख भी दिखाता है, कैसे भी उसका कल्याण करता है। कहते हैं ना, कबीर का एक दोहा है, गुरु कुम्हार सिख कुंभ के, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, लेकिन अंदर हाथ सहार के और बाहर मारे चोट। वो भी करता है अपने शिष्य को, वो भी, लेकिन अंदर हाथ भी रखता है। सीधा नहीं कहता, सीधा पीड़ा नहीं देता, सीधा थप्पड़ नहीं मारता, अंदर हाथ भी रखता है, फिर बताता है। और जो अपने गुरु की ऐसी थोड़ी चोट वाली डांट भी सह लेता है, वो क्या होता है? वो ही कुछ बन सकता है। और जो ना सहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है? आज की युवा पीढ़ी जो है उसको बचाना है। तो क्या करें हम? हमारे बच्चे कैसे आज्ञाकारी बने? और आप जैसा संग करोगे वैसे ही हो जाओगे। अगर टीवी का संग करोगे तो टीवी जैसे हो जाओगे। अब उसमें एक गाना है, क्या? पीता हूं गम भुलाने के लिए, एक ऐसा है, अमिताभ बच्चन जी गाते हैं, है ना?
आप देखो हमारे बच्चे उनको देखते हैं टीवी को, अब वो कहते हैं चलो भाई पीते हैं गम भुलाने के लिए, एक बार मैं भी तो पी के देखूं, क्या पता मेरे भी गम खत्म हो जाएं। अब जिसका संग करोगे वैसे ही हो जाओगे। वो जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो भी एक देश की टावरिंग पर्सनैलिटी हैं। क्या है? टावरिंग पर्सनैलिटी है। उनको भी देश पूरा देखता है, उसके हिसाब से जीता है। और ये जो अध्यात्म है ये भी एक टावरिंग पर्सनैलिटी है। हमारे जो गुरु हैं वो भी एक टावरिंग पर्सनैलिटी है। देखो मान लो एक आदमी है और सड़क पे जा रहा है, सड़क पे जाए तो क्या हुआ, एक आदमी ने उसी आदमी से पूछा कि भैया टाइम क्या हुआ है, क्या हुआ, टाइम क्या हुआ। तो आदमी कहता है घड़ी वाला, भैया मेरी घड़ी खराब है। क्या हुआ? घड़ी खराब है। अब जैसे ही पूछा टाइम पता नहीं लगा उस आदमी को। फिर क्या हुआ, वो भी आगे चलता गया, वो भी अपने रास्ते पे निकल गया। अब क्या हुआ, घड़ी खराब होती उसकी, और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते 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 एक घंटा घर आया। क्या आया? घंटा घर आया। और जब घंटा घर के सामने गया तो देखता है कि घंटा घर भी खराब है। घंटा घर जो है वो भी खराब है, दोनों खराब है। अब आदमी को टाइम का पता नहीं लगा। अब आप विचार करो, जो वो एक आम आदमी जा रहा था, जो एक कॉमन पर्सन जा रहा था, उसने एक आदमी के हाथ में जो घड़ी है उस आदमी से पूछा कि भैया टाइम क्या हुआ। तो उसने कहा भाई मेरी तो घड़ी खराब है। तो उस जब वो वाली घड़ी खराब हुई आदमी के हाथ वाली, तो उससे सिर्फ एक आदमी पूछता है। एक आदमी ने पूछा तो एक आदमी का नुकसान हुआ। लेकिन जब शहर में लगा हुआ घंटाघर खराब होता है तो उससे पूरे समाज का नुकसान होता है। तो जो बड़े बड़े शीर्षासनों पे बैठे हुए लोग हैं वो क्या करें, ऐसी शिक्षाएं ना दें ताकि इसकी जो युवानी है वो हमारी बिगड़ जाए। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है आज के समाज को बिगाड़ने में। अब तो क्या होता है, आज तो जो पिक्चरें आती हैं वो आप देख ही नहीं सकते अपने बच्चों के साथ में बैठ के। देख सकते हो ना? पहले की फिर भी हम देख सकते थे क्योंकि उसमें मर्यादा थी। आज वाली नहीं देख सकते। और आज तो बस यही है, जितनी अश्लीलता डालो उतनी ही वो पिक्चर हाईलाइट होगी, है ना? जितनी अश्लीलता उस पिक्चर मैं देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखो आप, वो देखो, ट्विटर जैसी आइडिया देखो, सोशल मीडिया देखो, तो आज के समय में सिर्फ नंगापन भरा हुआ है। जितने ज्यादा आप नंगे हो जाओगे उतने ज्यादा आपके व्यूज बढ़ेंगे। हाँ? और फिर उसमें चाहे लड़का भी है और उसमें लड़की भी है, दोनों है। और हम उनको बताएं कि भाई थोड़ा भगवान का नाम लो ना, तो कहते आप भगवान का नाम लेने जैसा क्या रखा है एकदम। और ये तुम कुछ गलत कर दो वो रातों रात में तुम कहाँ पहुंच जाओगे, पूछो ना। तो हम क्या करें, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, एक ही प्रार्थना करूंगा आपसे। पता नहीं आपके बच्चे कैसे हैं, आज्ञाकारी हैं या नालायक हैं, वो तो आपको मुबारक दोनों। लेकिन एक प्रार्थना है, ऐसे जितने भी सत्संग होते हैं हफ्ते में एक बार तो सत्संग में उन बच्चों को लाओ। क्या नहीं लाना चाहिए? यहाँ पे सब एक उम्र वाले लोग बैठे हुए हैं। बस जो धर्म है वो एक उम्र का विषय बन गया। क्या धर्म उम्र का विषय है? अरे प्रहलाद को देखो ना, ध्रुव को देखो, जिन्होंने बचपन में ही भगवान को पा लिया। मीरा को देखो, छोटी सी बच्ची मीरा, जिन्होंने बचपन में ही हरि को पा लिया। और हमने तो कितना समय बिगाड़ दिया। आज भी हमें नहीं पता। कितने बच्चों को पूछो जिनको यही नहीं पता कि हिंदी नहीं लिखनी आती, जिनको ऐसे वो अंग्रेज बन गए कि उनको ठीक से हिंदी ना बोलनी आती और ना हिंदी लिखनी आती। फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना तो हम करें। हफ्ते, चलो हफ्ते में नहीं ला सकते, महीने में एक बार तो लाओ।
एक जो हम मोबाइल चलाते हैं उसको भी तो हमें रिचार्ज करना पड़ता है ना। अगर वो ना चलाओ, ना लगाओ चार्जिंग में, तो मोबाइल चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे ही सत्संग है, जब तक इसमें आओगे तो ही आप चार्ज रहोगे। और अपने बच्चों को चार्ज करने के लिए, अध्यात्म से जोड़ने के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। सत्संग ही आपका जीवन बना सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तीन घंटे की पिक्चरें भी तो दिखाते हो, 1 घंटा हफ्ते में ला नहीं सकते? बाहर तक तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ने आते हैं। कितने मैं लोगों को देखता हूं, उनके बच्चे बाहर तक छोड़ने आते हैं लेकिन अंदर नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि कल से भीड़ हो जाए। भीड़ से कथा का कोई मतलब नहीं है। कथा जो है वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये तो प्रयोगशाला है। या तो तुम ना भी आओ तो भी ठाकुर जी सुनते हैं। ठाकुर जी तो श्रोता हैं ही। तो हम क्या करें, सत्संग से अपने बच्चों को जोड़े, युवानी को जोड़े, तभी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आज्ञाकारी बनेगी। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, और चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग हो, सबको सत्संग से जोड़ना पड़ेगा। तभी आज की युवा पीढ़ी जो है वो आज्ञाकारी बन सकती है। ये मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आपको कैसा लगता है वो मुझे नहीं पता। मैंने तो 28 दिन बाद अब चले जाना है, मेरा काम पूरा हो गया। तो कहते हैं ना कि एक बार पछताने से अच्छा है कह दो। क्या है? कह दो, अपने मन की बात निकाल दो। बार बार अंदर घुटते रहो, घुटते रहो, घुटते रहो, उससे अच्छा है कह दो। तो अगर आज्ञाकारी चाहते हो अपने बच्चों और बिटियाओं को, तो सत्संग में लाओ। तो चौथा सुख है क्या? पुत्र जो आज्ञाकारी। और बच्चों को सिखाओ क्या? प्रणाम करना। राम जी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावहि माथा। कहते हैं पुत्र जो है वो माता पिता को प्रणाम करता है, स्त्री जो है वो अपने पति को प्रणाम करती है, नौकर जो है वो अपने मालिक को प्रणाम करता है, प्रजा जो है वो अपने राजा को प्रणाम करती है, गुरु जो है, शिष्य जो है वो अपने गुरु को प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद प्रणाम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? प्रणाम करने का मतलब है कि अब हम आपके लिए प्रामाणिक रहेंगे। क्या रहेंगे? जिसको एक बार ऐसे प्रणाम कर दिया ना, फिर उसको गाली नहीं दे सकते, फिर उसकी निंदा नहीं कर सकते, फिर उसकी ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर उससे द्वेष नहीं पाल सकते। इसलिए प्रणाम जो है उसका मतलब है अब हम आपके लिए प्रामाणिक रहेंगे। एक होता है प्रणाम और एक होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार। नमस्कार का मतलब है जिसको भी हमने नमस्कार कर दिया, अब हम आपका नमक हलाली नहीं करेंगे, वफादार रहेंगे। और जिसको वंदन करें, वंदन तो भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्यम आत्म निवेदनम। जिसके आगे हमने वंदन कर दिया उसके लिए हम वफादार रहेंगे। क्या रहेंगे? वफादार। और चाहे आप नमस्कार करो, और चाहे आप प्रणाम करो, और चाहे आप किसी को वंदन करो, ये करने से क्या होगा? शास्त्र कहता है अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो सेविन
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बल। अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं या फिर वंदन करते हैं तो उससे 4 चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 4 चीजें। पहली आयु। अब आज तो कोई जीना ही नहीं चाहता। अब तो सबको कुछ भी, थोड़ी सी भी परिस्थिति आए तो कहते हैं भगवान उठा लेना, कहते हैं ना। कोई जीना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि रिश्ते जो हैं उनमें इतनी खटास हो गई कि अब जीने का मन ही नहीं करता। और इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी उत्सुक हैं। इस मनुष्य देह को पाने के लिए देवता भी उत्सुक है, क्योंकि जो मनुष्य कर सकता है वो देवता नहीं कर सकते। और हम क्या है? मरने में लगे हुए हैं। जिसको पता नहीं भारत को किसकी नजर लग गई कि आज का जो गृहस्थ है, बस अभी मैंने एक बात कही ना कि स्त्री जो है वो पति को प्रणाम करती है, आधे तो यूं हंसने लगे। हाँ, कैसा गृहस्थ बिगड़ा हुआ है। एक आदमी था और एक उसकी पत्नी थी। बच्चा जो था वो भी थोड़ा, माता पिता आज के समय तो बच्चों के सामने ही लड़ते हैं, देखते ही नहीं कि उसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हुआ, दोनों में, मियाँ बीवियों में लड़ाई बजती थी रोजाना। तो पत्नी कहे मैं तो भाई मायके चली जाऊंगी और तुम्हें कोई रोटी भी नहीं देने वाला अगर मैं चली गई। कहा अच्छा। अब एक दिन ऐसी बहुत दोनों में लड़ाई हो गई तो बाप ने बच्चे को सिखाया कि तू अपनी माँ को कह कि वो एक बार चली जाए। क्या हो, ये राड़ाई कटे मुँह के, तू क्या कर, चली जा अपने घर। लेकिन पत्नी को मनाने के लिए पुरुष क्या करे, बार बार ऐसा दिखाए कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको बहुत, झूठाई है ना, झूठाई दिखाई कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। तो वो भी कहता है कि तू एक बार प्यार से ही चली जा। तो क्या हुआ, उसने पूरा का पूरा उसको बैग लगा के तैयार करके दे दिया कि भाई, और ट्रेन में बिठाने के लिए खार रोड पे पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा तो झूठाई उसको दिखाने के लिए रोने लगा कि तू जा रही है ना, अब मेरा जी नहीं लगेगा, अब मैं कैसे घर में रहूँगा, कौन मुझे रोटी खिलाएगा, कौन मेरे कपड़े प्रेस करेगा, बहुत मतलब ऐसे झूठाई रोने लगा। तो पत्नी कहती है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, तो रो मत आप। तो पत्नी को बिठा दिया ट्रेन के अंदर। तो जैसे ही वो रो रहा था तो एक आदमी जो है वो और रो रहा था बराबर में। और जब उसने पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है, रोना ऐसे स्टेशन पे अच्छा नहीं लगता, लोग देख रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कहा उसने कि भाई मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी जा रही है। क्या हुआ, जा रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो वो कहता है मैं इसलिए रो रहा हूँ, तेरी तो जा रही है लेकिन मेरी वाली इसी ट्रेन में आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। ऐसा गृहस्थ हो गया है। जब ऐसा गृहस्थ होगा तो फिर कैसे राम प्रकट होंगे। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। इसीलिए गृहस्थ इतना बिगड़ गया, कोई जीना ही नहीं चाहता। तो जीना जो है, आयु जो है वो बहुत जरूरी है। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये तो बहुत क्या कहें, 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मनुष्य को ये शरीर मिलता है। विचार तो करके देखो। और हम चाहते हैं कि हमारी जय श्री कृष्ण हो जाए। तो कहते हैं अगर आप अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को प्रणाम करोगे तो आपको पहली चीज मिलेगी जिसका नाम है आयु, और दूसरी चीज मिलेगी जिसका नाम है विद्या। क्या है? विद्या।
विद्या बढ़ेगी। और विद्या जो है वो बहुत जरूरी है। और कोई भी विद्या तभी सफल है जब वो श्री ठाकुर जी के सामने उसका क्या कहें, वो पेशित की जाए। कोई भी विद्या हो आपके पास, उसकी सफलता तभी है जब वो श्री ठाकुर जी के सामने पेशित की जाए, उनको निवेदित की जाए, तभी विद्या आपकी सफल है। तो पहली चीज है यह आयु, विद्या, और तीसरी चीज है यश। क्या है? यश। आपकी समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी प्रणाम करने से। और चौथी चीज है बल। क्या है? बल। बल कौन सा? यह वाला लड़ाई वाला, यह वाला बल नहीं, मनोबल। कौन सा? मनोबल। और ये चारों चीजें हनुमान जी दे सकते हैं। कौन दे सकता है? हनुमान जी। हनुमान जी जो हैं वो आयु भी दे सकते हैं। आपका जीवन, आप कहो कि भाई हमें तो जीना नहीं, लेकिन जितनी भी हमारी आज जो अब मूवमेंट है 6:15 बजे का, इसके बाद क्या हो, अगर भगवान से प्रार्थना करो, अगर हमारी आयु हो बढ़ानी है तो क्या करना? हमारी आयु में प्रसन्नता बढ़ाना। क्या करना? प्रसन्नता बढ़ाना। हमें ऐसा हो हम जीना शुरू करें, हमारे मन में प्रसन्नता हो। और प्रसन्नता जिसके पास है उसके लिए परमात्मा का दरवाजा सदा खुला हुआ है। आज के समय में प्रसन्नता नहीं है, सब मुंह चढ़ा के बैठे रहते हैं, है ना। तो पहली चीज है आयु। आयु का जो वरदान है हनुमान जी को, वो सीता जी ने दिया। किसने दिया? सीता जी ने। कहते हैं अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अगर आपको जीवन में प्रसन्नता चाहिए तो हम किसकी शरण में जाएं? हनुमान जी की। और अगर आपको विद्या चाहिए तो भी किसकी शरण में जाएं? हनुमान जी की। क्यों? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। कोई बोलता ही नहीं। हनुमान चालीसा तो रोज गाते हो, तो बोलो तो कम से कम। विद्यावान आज करिबे को आतुर। तो विद्या भी कौन दे सकता है हमको? श्री हनुमान जी महाराज। और चौथी चीज है यश। क्या है? यश। यश भी कौन दे सकता है? वो भी हनुमान जी दे सकते हैं। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कहते हैं भगवान राम जब अपनी लीला का पूरा करके जाने लगे स्वधाम, तो कहते हैं उन्होंने हनुमान जी को भी कहा कि हे हनुमान जी, आप भी क्या करो, हमारे साथ चलो साकेत। हनुमान जी कहते हैं मैं नहीं जाता, मैं मेरे को वहां नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहां जो है, वहां आप तो हो, लेकिन वहां आपकी कथा नहीं है, वहां आपकी भगवत कथा नहीं है। तो मुझे ऐसे धाम में क्या करना जहां भगवान का नाम ना हो, भगवत कथा ना हो। ऐसा साकेत भगवान जी आपको मुबारक, मैं तो यहीं प्रसन्न हूं। तो फिर राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या?
चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये जो भगवत कथा है इसको साधारण मत समझो। हमको लगता है चलो कहीं टाइम पास नहीं हो रहा तो क्या करें, गुरु गंगेश्वर धाम में चले जाएं, है ना। नॉट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम है ये। यहाँ बैठ के जितनी आपने सांसें ली है ना वो यहाँ तो काम करेंगी ही करेंगी, और जब मर भी जाओगे ना तो वहां जाके भी यही लिखा जाएगा। इसी कथा के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसी कथा के अंदर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में वास करते हैं। दाता कामद की कृपा दिया चरण में स्थान, और चित्रकूट मंदाकिनी कुंड जान की मान। कहते हैं चित्रकूट में वास करते हैं, और अभी जो है शुरुआती दौर है, भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हुआ, तो चित्रकूट में वास करें। और चित्रकूट में वास करें तो क्या होता था, पहले ऐसे लैट्रिन बाथरूम घर में तो होते नहीं थे, सब जंगल में जाते थे। तो जंगल में जाएं और लोटे में पानी लें और जंगल में जाएं, तो मल मूत्र का त्याग करने के बाद वो क्या करते थे, लोटे में थोड़ा सा पानी बचा लेते थे। क्या करते थे, थोड़ा सा पानी बचा लेते थे, और बचाने के बाद मलमूत्र का त्याग करने के बाद जिस रास्ते से आते थे वहां एक सूखा पेड़ था, निर्जीव, और निर्जीव पेड़, तो जो वो पानी था थोड़ा सा बचा हुआ वो रोज उस पेड़ में डाल दिया करते थे और फिर आगे चले जाया करते थे। अब इसको ऐसे भी समझना, इसलिए नहीं डालते थे कि वो डालने से पुण्य मिलेगा, इसलिए नहीं डालते थे। हमारी तो यही सोच है ना कि भाई हम ऐसा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। जो महापुरुष लोग होते हैं वो हमारी जैसी उनकी छोटी सोच नहीं होती, वो बड़ी सोच रखते हैं। क्या करते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। कुछ होना हो तो हो और ना होना हो तो ना हो। बस उनका सहज ही एक ऐसा नियम था कि ये जो निर्जीव पेड़ है मुझे क्या करना है, इसमें पानी डालना है, वो भी बच जाया करता तो इसलिए डालते रहते थे। तो डालते रहे, पानी डालते डालते क्या हुआ, 12 साल बीत गए। कितने, 12 साल। और 12 साल कहते हैं आप अगर कहीं रहते हो तो वहां की सरकार आपको आधार कार्ड दे देती है। क्या दे देती है, आधार कार्ड। अगर आप ब्रज में जाके 12 साल रहो तब आप ब्रजवासी कहलाओगे। आप अगर अयोध्या में जाकर 12 साल वास करो तब आप अवधवासी कहलाएंगे। 12 साल अगर आप चित्रकूट में वास करो तो आप वहां के नागरिक बन जाएंगे। तो क्या हुआ, 12 साल तक वो मलमूत्र करने जाएं और थोड़ा सा पानी बचा लें और रास्ते में जो निर्जीव पेड़ था उसमें डाल दें। अब 12 साल ऐसे ही करते रहे। अब क्या हुआ, एक दिन 12 साल बीतने के बाद सारा का सारा पानी जो है एक दिन मलमूत्र में ही खत्म हो गया। और जैसे ही उस रास्ते पे आए और पेड़ के सामने देखा, तो जब जिसकी जो रोज की आदत होती है, अगर एक दिन ना करो तो थोड़ा सा मन जो है वो शोभित होता है, दुखी होता है। तो जैसे ही पेड़ के आगे आए तो थोड़ा मन को लगा कि आज मैंने सारा पानी वहीं पे ही खत्म कर दिया और पेड़ जो है वो ऐसे ही रह गया। अब वो तो मन में ऐसा सोच के गोस्वामी जी तो आगे बढ़ गए। अब जैसे ही गोस्वामी जी आगे बढ़े तो वो जो निर्जीव पेड़ था उसमें से एक भूत प्रकट हो गया। क्या हुआ, भूत प्रकट हो गया। और जब भूत प्रकट हो गया तो भूत जो है वो गोस्वामी जी को पूछता है, बाबा मन को दुखी मत करो, मन में शोभ मत करो, आज पानी नहीं पिला है तो कोई बात नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भैया आप कौन, मैं तो आपको नहीं जानता।
तो कहते जिसको आप पानी पिलाते थे उस पेड़ का मालिक हूं मैं। क्या हूं? मालिक हूं। तो मैं भूत हूं, बताया मैं भूत हूं। तो कहते हैं जब बता दिया कि मैं भूत हूं तो तुलसीदास जी जो है बताने के बाद तुलसीदास जी तो आगे बढ़ गए। तो भूत कहता है कि भाई आपने मुझे इतने साल पानी पिलाया, कम से कम मेरे से कुछ मांग तो लो, मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। कहा हमें भूत नहीं चाहिए, हमें भूत का क्या करेंगे। कहते तुम्हें भूत तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो भी मुझे पता है, तुम्हें जो चाहिए वो भी मुझे पता है। कहा तुम्हें पता है? कहा तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी चाहिए। कहते हाँ हमें हनुमान जी चाहिए, हमें राम जी चाहिए। कहते अच्छा। तो भूत बोला कि पहले तुम मेरी इस बात पे मुझे भरोसा दिलाओ कि जो मैं कहूंगा वो तुम मेरी बात मानोगे। पहले तुम मुझे भरोसा दिलाओ पूरा का पूरा। तो गोस्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, बता क्या बात है। तो कहता है पहले ये भरोसा दिलाओ कि मुझे मेरी बात मानोगे। कहा ठीक है मानूंगा। जब भरोसा दिला दिया फिर कहते हैं कि भूत जो है वो बताता है यहाँ से थोड़ी दूर एक राम कथा चल रही है, एक राम कथा चल रही है और उस राम कथा के अंदर पीछे एक कोढ़ी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कोढ़ी। और वो जो कोढ़ी है ना उसमें वो तरह तरह से गंदा मंदा रहता है और अब बताऊं तो वो भी अच्छा नहीं लगता, समझ जाओ। बहुत मवाद निकल रही है, खून निकल रहा है, बहुत गंदा मंदा रहता है। लेकिन वो जो कोढ़ी है ना वो कोढ़ी नहीं है, वो हनुमान जी हैं। कौन है? हनुमान जी है। कहते तुझे कैसे पता? चोर को ही तो पता होता है पुलिस कहाँ बैठती है, हैं? चोर जो है उसी को तो पता है पुलिस कहाँ बैठती है। कहते तेरे से तो वो दूर दूर भागता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। कहा तुझे कैसे पता? कहा तुम मेरी बात मानो और जाओ और तुम्हें फिर पता लगेगा कि वही हनुमान जी हैं। अब जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कथा में गए तो जाके देखा कि एक कोढ़ी है और सबसे पीछे बैठा हुआ है, सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। और जैसे ही देखा कथा पूरी हुई और कथा पूरी होने के बाद क्या हुआ, गोस्वामी जी ने उस कोढ़ी के पैर पकड़ लिए। अब जैसे ही पैर पकड़े तो कोढ़ी कहे मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, ये रोग तुझे लग जाएगा, लोग तो मेरी परछाई से भी भागते हैं और तू मेरे चरण पकड़ रहा है। कहा नहीं तुम कोढ़ी नहीं हो, तुम हनुमान जी हो। क्या हो? हनुमान जी हो। कहा नहीं मैं हनुमान कुछ नहीं हूँ, मैं तो भाई कोढ़ी हूँ। कहा नहीं 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 नहीं। लेकिन भूत की बात को मान के गोस्वामी जी ने उस कोढ़ी के पैर को पकड़े रखा। और फिर क्या हुआ, उस कोढ़ी को दया आ गई। और जब दया आ गई और चारों तरफ देखा कि यहाँ कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, और उसी के कोढ़ी के अंदर से श्री हनुमान जी प्रागट्य हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो जब हनुमान जी का प्रागट्य हो गया तो फिर क्या हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं अब मुझे हनुमान जी तो मिल गए, अब हनुमान जी आप मुझे राम जी को मिलाओ। किसको मिलाओ? राम जी को। तो हनुमान जी कहते हैं अभी आप कुछ समय और चित्रकूट में रहो, फिर मैं आपको राम का दर्शन कराऊंगा। कहा ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़े दिन और रहे। अब जैसे ही रोज मलमूत्र का त्याग करने उस जंगल की तरफ जाएं, तो जैसे ही मलमूत्र का त्याग करके आ रहे थे तो एक राजा और दो राजा के बेटे घोड़े पे बैठ के जाते हैं उसी रास्ते से। तो वो राजा चले जाते हैं और उसी रास्ते से गोस्वामी जी अपने कुटिया की ओर जाते हैं। फिर पीछे हनुमान जी मिलते हैं, कहते राम के दर्शन हो गए? कहा नहीं, कहाँ राम के दर्शन हुए? कहा अभी अभी तो गए घोड़े पे बैठ के। कहते मुझे वह वाले नहीं चाहिए, मुझे तो जो मेरे वनवासी राम है जिनकी मैं पूजा आराधना करता हूँ, मुझे तो उसी वाले रूप में दर्शन चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए। कहा ठीक है, आप जब आसपास आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो कहते हैं
फिर थोड़े दिन गोस्वामी जी ने चित्रकूट में ही वास किया और वास करने के बाद एक दिन क्या हुआ, अपने घाट पे बैठे हुए चंदन घिस रहे हैं। क्या हुआ, चंदन घिसने आए और चंदन जैसे ही घिस रहे थे तो गोस्वामी जी से राम जी चंदन मांगते हैं कि भैया थोड़ा सा हमें चंदन दे दो, हमें माथे पे लगाने के लिए। क्या गोस्वामी जी कहते हैं ये चंदन आपके लिए नहीं है, ये तो मेरे राम जी के लिए है, ये आपको कैसे दे दूं, अभी तो इनका मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, ये आपको कैसे दे दूं, पहले ठाकुर जी को निवेदित कर दूं फिर ले लेना। तो कहा, तब भी उसको नहीं पहचान पाए। फिर क्या हुआ, एक शुक आया, तोता आया और तोता बोला राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। और जैसे ही राम आ गया कहा तो फिर क्या हुआ, आपने सुना होगा दोहे में कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की पीर और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुबीर। जैसे ही वो शुक था, शुक मैंने वो हनुमान जी थे। कौन थे, हनुमान जी। तो हनुमान जी ने आके बताया कि राम जी आ गए, तिलक कर दो। तो इसी भगवत कथा के अंदर तुलसीदास जी को भी हनुमान जी मिले हैं, इसलिए इसको साधारण मत समझो, नॉट वेस्ट योर टाइम। बस सवाल किसका है, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भूख। और अगर पेट भरा हुआ ही आओगे तो कुछ नहीं हो सकता, और खाली आओगे तब आपके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है। तो कहते हैं आयु, विद्या, यश और बल। बल भी कौन दे सकता है, वो है हनुमान जी महाराज। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो प्रणाम करने से क्या मिलता है, आयु, विद्या, यश और बल। अपने बच्चों को सिखाओ प्रणाम करना। तो आज के भाव को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करूं। 2-4 मिनट के लिए होली का गायन करते हैं। आज बरसाने में लड्डू होली है। क्या है, लड्डू होली। शरीर तो हमारा यहाँ है, लेकिन चित्त से हम, मन से हम कहाँ चले, बरसाने। 2-4 मिनट के लिए गाएंगे। क्या, रंग डारो ना बीच बाजार, रंग डारो ना बीच बाजार, हाय मैं तो मर जाऊंगी। रंग डारो ना बीच बाजार, हाय मैं तो मर जाऊंगी। रंग डारो ना बीच बाजार, हाय मैं तो मर जाऊंगी। आज ही पहनी मैंने नई चुनरिया, आज ही पहनी मैंने नई चुनरिया, वाह में लग रहे गोटा किनरिया, वाह में लग रहे गोटा किनरिया। आई करके मैं 16 श्रृंगार, कैसे मैं बच पाऊंगी। आई करके मैं 16 श्रृंगार, कैसे मैं बच पाऊंगी। मुख पे मेरे गुलाल मलोना, मुख पे होना, बेदर्दी मेरे संग सलोना, बेदर्दी मेरे
संग सलोना, हाय खोलो ना घूंघटा हमार, कुछ ना मैं कर पाऊंगी रंग डारो ना बीच बाजार, शाम मैं तो मर जाऊंगी। देखो शाम मेरा घूंघटा न खोलो, देखो शाम मेरा घूंघटा न खोलो, चुप ठाड़े रहो कुछ ना ही बोलो, चुप ठाड़े रहो कुछ ना ही बोलो, जो मिले नैन से नैन हमार, जीते जी मैं मर जाऊंगी रंग डारो ना बीच बाजार, हाय मैं तो मर जाऊंगी। अकेली रह गई गहबर वन में, अकेली रह गई गहबर वन में, सखी सहेली कोई ना संग में, सखी सहेली कोई न संग में, हाय डरता है जियरा हमार, हाय डरता है जियरा हमार, जीते जी मैं मर जाऊंगी रंग डारो ना बीच बाजार, शाम मैं तो मर जाऊंगी। बोलो होरी के रसिया की, सियापति रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, जनों के संकट दास, जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जय